शर्मा, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। रिटायर हो चुके हो, यही रहो ये सब कुछ बेच के। कहाँ अपने लड़के के पास जा रहे हो? गुप्ता जी ने अपने 40 साल पुराने दोस्त शर्मा के इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होने के फैसले पर ऐतराज़ जताते हुए कहा। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, भाई गुप्ता, बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता। ज़िंदगी के पूरे दिन तो उन्हें पालने पोसने में लगा दिए। अब ज़िंदगी की आखिरी कुछ शामें बच्चों और उनके बच्चों के साथ भी ना बिताने को मिले तो क्या फ़ायदा। वैसे भी अब हम और तुम्हारी भाभी दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे हैं। बेटे के पास रहेंगे तो वो ख्याल रखेगा। रात बिरात दवा दारू के लिए भागना अब मुझसे नहीं हो पाता। भूल गए वो रमन लाल का क्या हशर किया था उसके बेटे और बहू ने? वो भी तुम्हारी तरह सब कुछ बेच के गया था, खाली हाथ लौटा। और अब दोनों बूढ़े बुढ़िया यही किराए पे रह रहे हैं। गुप्ता ने तीखे स्वर में ऐसे कहा मानो उन्हें कोई अपना पुराना जख्म याद आ गया हो। नहीं भाई गुप्ता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पता है, जब उसकी नौकरी लगी थी उसने हमारे पैर छूते हुए कहा था कि पापा मम्मी, ये आप लोगों के कारण ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पाला है। गुप्ता, वो और मेरी बहू बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है वो हमारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। शर्मा जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले। गुप्ता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, शर्मा, ये आजकल के लड़के बहुए माँ बाप को नौकर बना के रखते हैं। ऐसी बेतुकी बातें तो मुझसे तो मत ही करो। अकल से काम लो। तुम पश्चिम में सूरज उदय होने जैसी बातें कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। ठीक है यार, कुछ हुआ तो तेरा घर तो रहेगा ही मेरे लिए। वैसे ये मेरे बेटे की नहीं, मेरे दिए संस्कारों की परीक्षा है। अब देखना है कि क्या मैं इसमें पास होता हूँ या फिर। शर्मा जी गुप्ता से गले लगते हुए भावुक स्वर में बोले और फिर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। आज शर्मा जी को दिल्ली आए 1 साल हो गया है। उनके बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं। वे दोनों अपनी अपनी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। शर्मा और उनकी पत्नी घर में अपने पोते के साथ खेलते जिंदगी की शामें सुख से बिता रहे हैं। पापा, एक खुशखबरी है। मुझे कंपनी से बहुत बड़ा ऑफ़र मिला है। मैं अपनी कंपनी से 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। आईटी इंडस्ट्री में ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ कहने से पहले सोचा आपसे पूछ लूँ। शर्मा जी के बेटे राघवेंद्र ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई। शर्मा जी ने गदगद होते हुए कहा, वाह बेटा, ये तो बहुत फ़क्र की बात है। तेरे पापा मम्मी तो कभी यूपी के भी बाहर नहीं निकले और हमारे बेटे को सीधे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। सब जगदम्बा की कृपा है। ज़रूर जाओ बेटा। राघवेंद्र अमेरिका चला जाता है। उसके पीछे शर्मा जी की बहू वैदेही ने उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली और 3 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन शर्मा जी के बेटे का अमेरिका से फ़ोन आता है। पापा, आपको याद है एक बार संगम के मेले में एक हवाई जहाज़ वाला बड़ा सा झूला लगा था, वो जिसका चार्ज एक आदमी के लिए 2 रुपये था। उस वक्त उसमें कई बच्चे अपने अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के झूल रहे थे। मैंने भी आपसे जिद की थी कि मुझे आपके साथ बैठना है, पर आपने मुझे किसी और अंकल के साथ बिठा दिया था। मैं झूले में तो बैठा था, पर बाद में आपसे बहुत गुस्सा हुआ था कि आप साथ में क्यों नहीं बैठे थे। पर बड़े होके मुझे समझ आ गया था कि आपके लिए उस समय 2 रुपये भी बहुत होते थे। राघवेंद्र का गला रूद आया। उसने आगे कहा, पापा, मेरी अमेरिका से वापसी का समय पास आ रहा है। आप मना मत करना। मैंने वैदेही को सब समझा दिया है।
वो वीज़ा टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर लेगी। आप और मम्मी वैदेही और कुशेंद्र के साथ अमेरिका घूमने आ जाओ। वापसी हम सब साथ में करेंगे। मैं इस बार अपने मम्मी पापा के साथ सच में हवाई जहाज़ में बैठना चाहता हूँ। राघवेंद्र की बात सुनकर शर्मा जी के गाल आंसुओं से भीगे चले जा रहे थे। वैदेही उनके पास खड़ी थी। उसे फ़ोन पकड़ा के वो घर के मंदिर में माँ अम्बे के पास नयनों से भर आए जल का अर्पण करने चले गए। आखिर वो दिन भी आता है जब शर्मा जी सब परिवार अमेरिका में राघवेंद्र के पास पहुंच जाते हैं और रात में आराम करने के बाद वहां की पहली सुबह देख रहे होते हैं। वो राघवेंद्र से इलाहाबाद गुप्ता का नंबर मिलाने को कहते हैं। हेलो, कौन? अरे हाँ शर्मा, बोल, कैसा है? सब ठीक तो है? बड़े दिनों बाद याद आई। इलाहाबाद में संगम में पश्चिमी किनारे पर सूरज डूबते हुए गुप्ता ने एक सांस में कहा। इधर शर्मा ने अमेरिका से कहा, सब ठीक है गुप्ता, अमेरिका में हूँ, अपने बेटे के साथ पश्चिम में सूरज को उगता देख रहा हूँ। अब दूसरी कहानी। मेरी शादी अर्जुन से 1 साल पहले हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा था। अर्जुन मुझे बहुत प्यार करता था और ससुराल में मैं सभी ने मुझे बहुत अपनाया था। मेरी सास ससुर सबका मेरे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी नए घर में आई हूँ। मैं इस नए परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छे समय में भी कुछ ना कुछ उलझनें होती हैं। मेरी उलझन मेरे अपने मायके वालों की वजह से शुरू हुई। मेरी माँ मुझसे हर हफ्ते फ़ोन पर बात करती और मेरे भाई बहन भी मुझसे संपर्क में रहते थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे माँ ने मुझे ससुराल के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। वो लोग तुझे काम की मशीन समझते हैं। अर्जुन तेरे लिए कुछ खास नहीं करता और तू अपने हक के लिए खड़ी क्यों नहीं होती? ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में शक और असंतोष भरने लगा। मैं अर्जुन की हर बात को गलत तरीके से देखने लगी। छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े शुरू हो गए। अर्जुन मुझे समझाने की कोशिश करता, लेकिन मैं मायके की बातों में बहक चुकी थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। अर्जुन ने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की। उसने कहा, वर्षा, हर रिश्ता समय मांगता है, हमें एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे लगा मैं सही हूँ और मेरे मायके वाले मेरे हित की बात कर रहे हैं। मैंने अर्जुन को छोड़कर अपने मायके लौटने का फैसला कर लिया। जब मैं मायके आई तो माँ और भाई बहन ने मेरा स्वागत किया। मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया है। कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं अब यहाँ सिर्फ एक मेहमान हूँ। माँ के लिए मैं अब जिम्मेदारी बन चुकी हूँ। घर के कामों में मदद करना, खर्चों का बोझ उठाना, ये सब बातें मेरे सिर पर आने लगी। पहले जो माँ मुझे अपनी बेटी समझती थी, अब वही माँ मुझे बोझ समझने लगी। भाई बहन भी धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगे। समय बीतता गया और मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। एक दिन माँ ने मुझसे साफ साफ कह दिया, तू यहाँ कब तक रहेगी? तेरा खुद का घर बस नहीं सकता। मेरे दिल में एक गहरा दर्द उठने लगा। मैंने सोचा, क्या मैं सच में बोझ बन चुकी हूँ? उस रात मैं बहुत रोई। मुझे अर्जुन और ससुराल की याद आई। मैं सोचने लगी कि मैंने क्या खो दिया। अर्जुन की बातें मुझे याद आई। वो मुझे कितना प्यार करता था, मेरी कितनी परवाह करता था, और मैंने सब कुछ एक पल में छोड़ दिया, बस दूसरों की बातों में आकर। आज मैं ना अपने मायके की हूँ ना ससुराल की। तलाक लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ससुराल मेरा असली घर था। अर्जुन ने मुझसे प्यार किया, मेरा सम्मान किया, और मैंने उस प्यार की कदर नहीं की। अब मैं सोचती हूँ कि अगर समय वापस आ सकता तो मैं अपनी गलतियों को सुधार लेती, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो खोया उसे वापस पाना
नामुमकिन है। ये आप बीती सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो रिश्तों को गलतफहमी और बाहरी हस्तक्षेप से बर्बाद कर देते हैं। मैंने सीखा कि रिश्तों में धैर्य और विश्वास बहुत ज़रूरी होते हैं और बाहरी हस्तक्षेप से ज़्यादा ज़रूरी अपने दिल की सुनना होता है। अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है और ये एहसास कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला गलत लिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।